गुड इवनिंग एंड वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। भाजी आपने एक चीज नोटिस की? हाँ कि खूबसूरत, हाँ कि खूबसूरती आपके आसपास हो हाँ। तो जिंदगी और भी खूबसूरत हो जाती है। आप मानते हो इस बात को भाजी? बिल्कुल। आदमी जन्नत में क्यों जाता है? क्योंकि वहां अप्सराएं होती हैं। क्यों होती है कि नहीं होती? पर भाजी जन्नत में जाने की जरूरत नहीं, आपकी तो इधर ही जन्नत बनी हुई है। देखो मेरा विषय। सही है। पर भाजी एक चीज है, ये बड़ा फर्क पड़ता है। मैंने बड़ी बार नोटिस किया। आप अस्पताल में चले जाओ, हाँ देखो जाके आप अस्पताल में एक मरीज अगर दाखिल है तो सारी दवाइयां मिलकर इतना असर नहीं करती जितना खूबसूरत नर्स असर कर देती है। एक डॉक्टर, ये सही बात है, डॉक्टर दवाइयां लेके आता ना तो आदमी पहले और भी भयंकर मुंह बना लेता, कड़वी तो नहीं है। नर्स आती है, उसके चाहे हाथ में इंजेक्शन, उससे पूछता भी नहीं, फटा अपने आप ही टेढ़ा आ जाता है। पंपी मुंह में ढोक दे। नर्स भी बोलती थोड़ा सा पेन होगा, लगाइए। क्योंकि उसको सुई की तो टेंशन, सुई तक तो बात पहुंचती नहीं है। उसके पहले जो रुई से स्पिरिट से साफ नहीं करती, वो उसी में एंजॉय कर रहा है। अपने मजे ले रहे लोग। अस्पताल छोड़ो, आप जहाज में चले जाओ। हाँ। जब जहाज झटके लगते ना, हाँ। तो सबसे पहले आदमी पायलट को कोसता है, इसको चलाना नहीं आता, ये ठोकेगा किधर ना किधर जाके। बम्पी पता राइड। नहीं इन लोगों को पायलट बना कौन देता है। तो तभी एयर होस्टेस बोलती ना, अब मौसम खराब होने की वजह से कृपया आप अपनी अपनी पेटी बांध लें। तो उसी आदमी का टेम्परामेंट एकदम चेंज हो जाता है। अब कोई बात नहीं जी, मौसम खराब, साथ में मरेंगे। कटे कटे। वो फ्लाइट अटेंडेंट आ जाए ना कभी गलती से, वैसे तो एयर होस्टेस खाना सर्व करती है, आदमी लेके आ जाए ना फ्लाइट अटेंडेंट, तो उसको बड़ा घूरते हैं, क्या है ये 10,000 रुपए की दिल्ली की टिकट ली है, तरी वाली भिंडी खाने के लिए ली है। तुम लोगों को तो लाइसेंस रद्द हो जाना चाहिए, तुम लोगों को लाइसेंस देता कौन है? वही तरी वाली सब्जी अगर कोई एयर होस्टेस लेके आ जाए ना, व्हाट वुड यू लाइक? वी हैव सम तरी वाली भिंडी। Oh really? It's amazing, you know. You know, on the 35,000 feet in the clouds, we are having 30. It's amazing. आदमी बदल जाता है बाजी। ये खूबसूरती जो है असर दिखाती है अपना। प्लेन में तो चलो आप फिर भी आराम से बैठे हो, आप बस में चले सफर करो, अगर कोई खूबसूरत लड़की घुस जाए ना तो पहले 15 मिनट सवारियां भूल ही जाती कि उनके पैर पे पैर चढ़े हुए किसी और के, बगल वाले से बदबू आ रही, सब भूल जाता है। और अगर कहीं लड़की खूबसूरत किसी लड़के के पास आके बैठ जाए, वो कमीना शास्त्री नगर उतरना, जाके वो अजमेरी गेट उतरता 4 स्टॉप आगे। रजा में होता ही राजी। है। स्कूल में जो टीचर सबसे ज्यादा खूबसूरत होती है, उसके सब्जेक्ट में बच्चे ज्यादा अच्छा पढ़ते हैं, नंबर भी ज्यादा आते हैं। कि लेकिन कई बच्चे ना थोड़े उल्ट होते हैं, जैसे अपना दिनेश है ना गिटार वाला, हाँ ये भी, और ये अपने तबले वाला शैंटी, हाँ ये भी ऐसा ही है। इसकी मैथ वाली टीचर आती थी ना, तो ये कोई सवाल याद करके नहीं जाता था, हाँ। रोज थप्पड़ खाता था। ये जानबूझ के सवाल ही निकाल के जाता था कि मैडम आएगी थप्पड़ मारेगी, इसी बहाने हाथ लगेगा। तो ये देख लो आप। थप्पड़ खा खा के कलाकार बन गया, अभी सारी फ्रस्ट्रेशन तबले पे निकाल रहा है। ठोके जा रहा है, ठोके जा रहा है। और वैसे भी बाजी सुंदर लड़कियां समाज का भला करती हैं। हाँ। सुबह उठ के जॉगिंग करने जाती है एक लड़की, उस चक्कर में 12-15 लड़के वैसे निकल जाते हैं, फिटनेस कॉन्शियस हो जाते हैं। लड़के तो छोड़ो, 2-4 अंकल टाइप भी बेचारे जिन्होंने पार्क के 2 चक्कर काटने होते हैं, वो इस चक्कर में 4 काट जाते हैं। जिम चले जाओ आप, लड़के लड़कियों के चक्कर में ज्यादा जिम ज्वाइन करते हैं, उनको एक्सरसाइज की पड़ी नहीं होती। ये देखते कि शीशे में कौन सी लड़की एक्सरसाइज कर रही है, ट्रेनर ने बोला भी कि डंबल उठा के यहां तक लेके जाना है, वो ऊपर लेके जाएंगे तो दिखेगी नहीं, यहीं तक रखते हैं, सामने लड़की नजर आ रही है। 3-4 साल यहीं तक करते रहते, गलत मसल निकल आते बाहर, बॉडी पता नहीं कहां से क्या बन जाती, फिर यूं करके घूम रहे होते हैं। ये अपना गिटार वाला दिनेश एक बार ट्रैफिक में फंसा हुआ था, गाड़ी लगा के ना। अच्छा, ट्रैफिक में आप फंसे हो ना, अगर अगल बगल आपके रेडियां और ये वो स्कूटर पैं चीज, तो टाइम पास नहीं होता। अगल बगल में कोई गाड़ी आ जाए अच्छी, या पीछे आ जाए, तो आदमी खुश हो जाता है। ये गाड़ी चला रहा, पीछे एक लड़की आगे खूबसूरत बैक मिरर से देख रहा है उसको, वो भी स्माइल कर रही है, इसने भी कर दिया। उसने बाद में हाथ हिलाया, इसने भी हिला दिया, 2-3 बार हाथ हिलाया, ये हिलाता रहा, वो उतर के बाहर आ गया, नहीं अंधा है ये, लाइट इससे ज्यादा हरी नहीं होगी, आगे मर जाके। कहने का मतलब कि आदमी का नेचर चेंज हो जाता है बाजी। मैं यही बात अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि अगर आप सपोज बाजार जाते हैं, बैंक जाते हैं, कोई भी काम करने जाते हैं, आपको किसी लड़की से डीलिंग करनी पड़ती है, तो आपके बिहेवियर में क्या चेंज आता है? कोई विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे इस मौके पे? जी भाई साहब आइए, इनके लिए जोरदार तालियां अल्ताफ राजा जी के लुक लाइक। सर, जैसे कि आपने बताया कि बस में अगर हम खड़े भी रहें जी, तो खूबसूरत लड़की अगर आ जाए तो जी। हमें तो नहीं पूछते, लेकिन उनको अपने बगल में बैठा लेते हैं। तो आपको इस बात का गुस्सा आता है
गुस्सा आप कुछ विद्रोह करना चाहते हैं? आता आप है ना गवर्नमेंट सर? से अपील करना चाहते हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए? और अगर बाहर- आप सीट पे बैठे हैं, कोई लड़की और एक लड़का आ जाए तो आप किसको बिठाएंगे? लड़की। तो फिर आपको इस बात पे गुस्सा भी नहीं आना चाहिए। गुस्सा भी आता है ना सर, यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्योंकि वो खूबसूरत होने का फायदा उठाती है ना। तो आपको क्या लगता है कि उनको अपने खूबसूरत होने का फायदा नहीं उठाना चाहिए? नहीं उठाना चाहिए, लेकिन उतना नहीं उठाना चाहिए। आप भी एक बार ट्राई करो, स्कर्ट पहन के मुझे साफ करके, क्या पता आपको कैसा ट्रीटमेंट मिलता है। मुंबई में सर कहीं जाना हो, एड्रेस किसी से पूछना हो तो बोलता टाइम नहीं है। अगर कोई लड़की खूबसूरत पूछे तो उसको छोड़ के आते हैं वहां तक। तो तू ऐसा कर यार, आराधना कर, अगले जन्म में लड़कियों बनना। बंद। तो आप दिल से चाहते हैं इन सब चीजों में बदलाव आना चाहिए? आना चाहिए सर। कैसे, मतलब अगर आप लड़की रास्ता पूछे तो उसको भी मना कर दें लोग, नहीं, भाईचारा खत्म ही हो जाए? जिस तरह हमको बताते हैं उस तरह उसको भी बताएं। आपको कैसे बताते हैं? टाइम नहीं है, जा। ऐसे बोल देते हैं? तो आप किस दिन टाइम निकाल के सारे रास्ते पता क्यों नहीं कर लेते? क्यों पूछते हैं लोगों से आप? कहां से आए आप? जी बिहार से, गोपालगंज। और यहाँ पे क्या करते हैं मुंबई में? मुंबई में घूमने के लिए आया हूँ। तो पूरा घूम लिया कि रास्ता ही पूछ रहे हैं अभी? शुक्रिया भाई साहब, आपने विचार Thank you. बड़े अच्छे Thank you, रखे। sir. पाजी, हर किसी का ये सपना होता है कि यार हमारे आसपास खूबसूरती रहे, दुनिया और खूबसूरत लगे। इसलिए पाजी मैंने आज पेपर में ऐड दिया है कि हमारा ऊपर वाला कमरा किराए के देने के लिए खाली है। अगर कोई अच्छी लड़की आ गई, हाँ, तो नीचे वाला किचन आपका। एक्सक्यूज मी, क्या आप क्या मुझे बता सकते हैं कि बिट्टू शर्मा कहाँ रहते हैं? गोली मारो बिट्टू शर्मा को, मेरे से बात करो आप। जी नहीं, मुझे बिट्टू शर्मा का काम है। मैं आपको देख के भूल ही गया, मैं ही बिट्टू शर्मा हूँ। बताइए मैं आपके लिए क्या क्या कर सकता हूँ? ओह, एक्चुअली मैंने ना न्यूज़पेपर में आपके रूम का ऐड देखा था। Okay. तो रेंट कितना है? 6,000। 6,000? जी। ये तो बहुत ज्यादा है, आप 5,000 कर दीजिए। क्या बात करें मैडम, 5,000 तो हम लोग देते हैं, हमें क्या बचेगा? आप लोग देते हैं? मतलब? देखिए खर्चे ऊपर से बड़े होते हैं ना, जैसे बिजली का खर्चा है, पानी का खर्चा है, तो खर्चे ओह, एक्चुअली पानी से अच्छा याद आया, पानी टाइम से तो आता है ना? कितने बजे आता है? पानी डिपेंड करता है, ट्रैफिक ना हो तो जल्दी भी आ जाता है, नहीं हो तो एक्चुअली क्या है ना मैडम, ट्रैफिक में ना छोटी छोटी गाड़ियां तो निकल जाती है इधर उधर से, टैंकर फंसा रहता है, टैंकर फंसता ही फंसता है, उस हिसाब से। आपके यहाँ पानी टैंकर से आता है? तो आपके यहाँ प्रेशर कुकर से आता है? अब ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरा कहने का ये मतलब था कि आपके यहाँ पानी टैप से नहीं आता? टैप मतलब? नल का। नल 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 का, अच्छा, वो जो नल का। पानी के आगे टूटी लगी होती है, उसमें पानी नहीं आता, उसमें तो आवाजें आती हैं, अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। मैं तो कभी कभी हेडफोन लगा के सुनता हूँ, इट्स ए सुपर्ब साउंड सिस्टम, यू नो। ये क्या बात हुई? आपके यहाँ पानी नहीं आता और आप मुझसे 6,000 रुपए मांग रहे हैं? आपको रूम में रहना कि पानी में रहना है आपको? आप कमाल कर रही हैं। अगर आप पानी में रहने को मान भी जाएं तो 2,000 आप चाहे तो मेरे से ले सकती हैं, क्योंकि आप घूम फिर के इधर इधर घूमेंगी ना भीग भीग के, तो खुशी में सिद्धू भाई ने 5,000 मेरा लगाना महीने का। बिल मेरे ऊपर मार देता है यार। मुझे समझ नहीं आया, मैं भीग के इधर उधर क्यों घूमूंगी? मैडम भीग के इधर उधर घूमना पड़ेगा, बाथरूम का दरवाजा ही नहीं है। What? बाथरूम को दरवाजा नहीं है तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होती? प्रॉब्लम काहे की होती है मैडम? कोड वर्ड रखे हुए ना, देखिए हर जगह पे पैसा थोड़ी ना खर्च करना, पागल हम लोग। इसी चक्कर में इंडिया पीछे रह रहा है। अभी जैसे बाथरूम में आप नहा रही हैं तो कोड रखा, मान लो मैं आ गया तो आपने 2 बार खांसना, मैंने भी 2 बार, इसका मतलब है अंदर कोई नहा रहा है। लेकिन जब भी खांसना पैर में खांसना है, 2 बार या 4 बार या 6 बार। 1 3 5 किया तो 3 5 हो जाएगा। एक बार खांसने की मुझे लगेगा आप मुझे अंदर बुला रही हैं। अच्छा अच्छा, जी मैडम, समझ गई मैं। अब आप मुझे ये बताइए कि आपके कमरे में एसी तो है ना? एसी 3 विंडो एसी है मैम। ओह अच्छा अच्छा, ओके ओके, जी। दैट्स गुड, दैट्स गुड। गरम गरम हवा फेंकते हैं। एसी गर्म हवा क्यों? 3 विंडो है ना, विंडो पड़ोसी की है तो पीछे से गर्म हवा फेंकते हैं, आई डोंट नो। पर मैडम आप भी क्या जब से आई सवाल पे सवाल पूछे जा रही हैं? आप कमरा किराए पे लेने हैं कि करोड़पति खेल ले आई हैं आप भी ना, मैंने आपसे एक भी सवाल पूछा, बिना कोई सवाल पूछे आपको पसंद कर लिया ना। आप भी पसंद करो, बात खत्म करो, मैं कहता हूँ छोड़ो परा। मेरी क्या गलती है? अब मुंबई जैसे शहर में रहना है तो फिर हर चीज का पता तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, मतलब आप नई आई हैं, नहीं तो हमें तो सारे जानते हैं यहाँ पे। हाँ, मैं एक्चुअली बस कुछ ही दिनों पहले इलाहाबाद से आई हूँ। ओके ओके, इलाहाबाद से आई हैं आप। तो जी। बच्चन साहब जानते हैं आपको? नहीं। तो फिर चाहे हैदराबाद बोल दो, क्या फर्क पड़ता है इलाहाबाद। मुंबई में क्या करती हैं आप? वो मैं अपना इलाज कराने आई हूँ, मुझे
नींद में चलने की बीमारी है। वाओ। वाव, आपको वाव लग रहा है? मैं अपनी बीमारी की बात कर रही हूँ, आप वाव कह रहे हैं। मुझे भी प्रॉब्लम है सेम नींद में चलने की। इनफैक्ट मैं तो कभी कभी नींद खुल भी जाती तो भी चलता रहता हूँ। और अच्छी बात है, अगर मैं गलती से नींद में चलते चलते आपके कमरे में आ गई तो आप चिल्लाएंगे तो नहीं ना? मैडम देखिए मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन हो सकता है खुशी के मारे थोड़ी सी चीख निकल जाए। पर मैं आपकी नींद खराब नहीं होने दूंगा मैडम। वैसे मुंबई आप अकेले हैं, कोई साथ में आया है आपके? नहीं, अकेली आई हूँ। क्या है ना, नींद में यहाँ पहुंच गई तो घर वालों को पता ही नहीं चला। ये बड़ा अच्छा काम किया। नींद में क्या हुआ किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मेरा तो ये मानना है। तो मैं फिर रिश्ता पक्का समझूं। डन 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 डील, ओके, डन डील, वेरी नाइस। मेरे को आपको देख के ही Excuse me. Hello. Excuse me. आपको देख के ही लग गया था कि आप ही कमरा लेंगी। जी। Hello. Excuse me. Mr. Bittu Sharma है? या You Mr. Bittu Sharma? मी हाउ मे आई कैन आई हेल्प यू? Yes. I'm interested in you. क्या बात कर रही हैं आप? Sorry. मेरा मतलब है मैंने आपका एड पढ़ा, रूम ऑन रेंट। ओके। एड पढ़ते ही मैं समझ गई थी कि ये एड किसी बहुत ही हैंडसम बंदे ने दिया है, लेकिन जी। आप तो उम्मीद से भी ज्यादा हॉट निकले। मैं हमेशा ज्यादा निकलता हूँ। डॉक्टर ने कहा बच्चा 7 पाउंड का होगा, मैं 11 का निकला। मेरा होता है। एक मिनट, आप जरा सा लेट हो गए हैं। इन्होंने ये कमरा अभी मुझे रेंट पर दे दिया है। आपकी तारीफ? मैं अभी आपसे यहाँ पर बात कर रही थी। ये कमरा आपने मुझे दे दिया है। ओह नो, रेंट पे दे दिया? That's so tragic. वैसे रेंट तो एक बहाना है, मैं तो यहाँ रिश्ता बनाने आई थी। हाँ तो बनाइए ना। हाँ, और कमरे तो बहुत मिल जाएंगे ना, लेकिन आप जैसा हॉट, हैंडसम पिघल ना और जाना। सेक्सी ओनर कहाँ मिलेगा मुझे? मैं ऐसा मत करो, मैं बढ़ जाता हूँ। देखिए मैं कैश भी लेके आई हूँ एडवांस के लिए। फिर तो कमरा आपका है ना। What? 4000 में आपका, क्या बात कर रही हैं आप? फिसल गया। रूम आपका हुआ मैडम। नहीं, ऐसे कैसे? ये कमिटमेंट का सवाल है, आपने मुझे कमिट किया था। मैं कोई सलमान खान हूं जो एक बार कमिटमेंट कर दिया तो अपने आपकी नहीं सुनता। मैं कर लेता हूँ ये सब। आप हद कर रही हैं। आप मोर लाइक इनटू अक्षय कुमार। मैं जो करता हूँ मेरे को भी नहीं बताता, कभी कभी मैं नहीं करता हूँ, कर भी देता हूँ, कभी कभी मुझे भी नहीं पता चलता कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो आप यहाँ पे कर क्या रही हैं? जाइए ना यहाँ से। पर आपसे 5 मिनट बात की मैं बोर हो गया। इतनी बोरिंग किराएदार नहीं चाहिए मेरे को। इधर देखो कितनी अच्छी ड्रेस पहनी है। आदमी घुटनों के साथ बातें करते करते 1.5 घंटा निकाल दे। My God, you are very cheap. अच्छा है ना, आजकल महंगाई के जमाने में चीप चीजें मिलती कहाँ है? ओह वाओ। Excuse me, मैडम, आप ज्यादा मत बोलिए। इनके कमरे में ना एसी है और ना ही पंखा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास इससे भी छोटी छोटी ड्रेसेस हैं। किराया 3000। किराया 3000। इनके बाथरूम को दरवाजा नहीं है। How exciting and adventurous! ये तो ऐसे हुआ ना जैसे लुका छुपी खेलते खेलते डर लग रहा है कि कोई आके थप्पा ना कर दे। बस आप ये समझे कि दिन में 2-3 बार थप्पा तो होएगा ही। किराया 1225 रुपए। इससे ज्यादा मत कुछ बोलना, मैं इससे ज्यादा कम नहीं कर पाऊंगा। बिट्टू शर्मा, तुम्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी, समझे? सेक्सी लड़कियां बिना कमरे घूम रही हैं। मैं दे दूंगा रूम। मुझे लगता है वो हमें देख के जल गई। जाने तो न जानू। टिपिकल इंडियन गर्ल। अच्छा ये बताओ, जी वो घुटनों के बारे में जो बात की थी कि तुम उनसे 1.5 घंटा बात कर सकते हो, वो सच था? नहीं, वो तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं 2-3 दिन लगा रहा हूँ। मतलब इतना। You're very interesting. थैंक यू। वैसे आप क्या करती हैं? मैं एक एक्ट्रेस हूँ। हाउ स्वीट ऑफ यू। इसका फायदा बड़ा है। कभी हम दोनों पकड़ गए तो आप नादान बनने की एक्टिंग करके बच भी सकती हैं। एक मिनट। पकड़े गए मतलब आपकी शादी हो गई है? शादी? मैं बचपन में ना 21-22 साल का था। मेरे घर वालों ने मेरी जबरदस्ती शादी कर दी।
देखो मैंने तो कभी इसको अपनी बीवी समझा भी नहीं, मैं तो कजन की तरह रखता हूँ, मेरा कोई है भी नहीं कोई। डोंट वरी आई एम रियली सॉरी आपके साथ इतना बुरा हुआ, बट आई बिलीव कि लाइफ में सबको सेकंड चांस मिलना आप चाहिए। जैसा सब कुछ सोचने लग जाना, मैं तो कहता हूं मेरे मोहल्ले की 2-3 जो लड़कियां ऐसा सोचने लग जाए, मुझे कहीं बाहर नजर डालने की जरूरत ही नहीं है। आपके कितने उच्च विचार हैं आपके, सो नाइस ऑफ यू। अब देखिए शर्मा जी, हमारी डील हो जाए ना जी। तो आपको बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आई प्रॉमिस यू। डील पक्की है, कमरा फ्री, फ्री कमरा डील फ्री। पक्की है, डील पक्की है। आप लोग निकलो फटाफट, चलो चलो। आप 1500 रुपए दे रूम आपका मैडम। चलिए ये लीजिए 3000 रुपए, ये है 2 महीने का एडवांस वाह रेंट। वाह वाह वाह। तो आप कब से आ रही हैं बताइए, आप रहने आ रही हैं कब से? नहीं मैं नहीं आ रही हूँ। कौन आ रहा है? अरे मैं तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती हूँ ना, मेरी बुआ जी के लिए रूम देखने आई थी, वो इधर ही मैं लेके आती हूँ। एक मिनट प्यारी बुआ जी आ जाओ, रूम मिल गया। ये बुआ जी है मेरी, आपकी नई किराएदार। बिट्टू जी, मैंने कहा था ना बाहर जाने का मौका नहीं मिलेगा आपको। बुआ बिट्टू। हेलो। गलतफहमी होगी, ये बुआ है कि आपका कुआं है ये? आप इनको कमरा चाहिए? हाँ, इन्हीं के लिए तो कमरा देखने आई थी मैं। इनको कमरे की क्या जरूरत है, ये तो अपने आप में पूरी हवेली है। और आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर क्यों रहती है? इतनी जगह इधर शिफ्ट हो जाइए, आगे पेड़ खत बचा, उधर गार्डन बनाइए, खुला आराम से रहिए। आपको क्या है? देखिए मैं आपको बता दूं, मेरे ऑलरेडी घर में बुआ है, ये बुआ टाइप किराएदार मैं नहीं रख सकता। आप चाहे तो अपना डिवोर्स वापस ले लें। बीवी होते हुए सेकंड चांस लेने में बड़ा मजा आ रहा था आपको। अब बुआ है तो दूसरी बुआ रख लो, सेकंड चांस। और वैसे भी देखो, मैंने आपको पैसे दे दिए, आप डील कैंसिल नहीं कर सकते। और मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखने जाना है, तो आई एम गोइंग। बाय बुआ, सी यू। बाय बिट्टू, सी यू लेटर। बाय। फंस गया बेटा। मेरे साथ ऐसा हमेशा क्यों होता है? ट्रेलर अच्छा निकलता है, फिल्म बकवास निकल आती है आगे से। तुमने अभी फिल्म देखी कहाँ है? मुझे यह 2-3 महीने लेने दो, फिर पता चलेगा फिल्म में कितना मसाला है। देखिए मैडम, बड़ी आप ये चटपटी कमरे फिल्म है। वमरे का चक्कर छोड़िए। आप, मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको मुंबई जू में आपको एक रूम दिलाता हूँ। आप यकीन करें 6 महीने में आपकी तरक्की करके आपको गोरिल्ला बना देंगे वो। अरे मैं यहाँ गोलीला बनने नहीं आई हूँ, मैं तो एक्टर हूँ, एक्टर। आप एक्टर बनने आई हैं? एक्टर। देखिए मैडम, एक्टिंग में बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, वो भी जो ठीक ठाक दिखते हैं। आपका तो बेड़ा ही घर कुआ पड़ा है। आप कैसे करेंगी आप? मैं तो पहले ठीक ठाक ही दिखती थी, ये स्ट्रगल ने मेरी ये हालत बना दी है। ये स्ट्रगल आप देसी घी में करती थी? कौन सी स्ट्रगल की आपने? आप देखिए, एक्टिंग छोड़िए, आपको तो ब्लाउज पहनने में बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती होगी। अरे वो तो मैं आता नहीं तो पहन लेती हूँ, मुझे शादी करने में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। और बदकिस्मती थे, बदकिस्मती थे, बदकिस्मती थे, बदकिस्मती से? बदकिस्मती थे। हाँ, क्या हुआ बदकिस्मती से? बदकिस्मती थे, मेरे तीनों हस्बैंड मर गए। मर गए। तीनों मर गए? मर गए। तो तीनों दबके मर गए, किसी की नेचुरल डेथ भी हुई है? क्यों गले हुए मलदे उकाल ले? वो मुझे कमला दिखाओ, कमला। देखिए कमरा वो उधर चुड़ैल रहती है। तो क्या हुआ? तुम्हें उतने बताना चाहिए था, मैं आज लेने आ रही हूँ। अब जाके मैं बताती हूँ कहाँ है कमला। ये दिखाओ तुम मुझे। समझ नहीं पा। देखिए, आप मेरा हिंट समझ नहीं रही है कि ये आप वेट कर रही है कि मैं डायरेक्ट मना करूं आपको। देखो, मुझे डायरेक्टली मना मत करना। मेरे 2 हस्बैंड इसीलिए मर गए क्योंकि उन्हें मुझे डायरेक्टली मना किया था। कलो मना, कलो मना, कलो। तो ठीक है, मुझे 2 महीने का किराया एडवांस में दे दीजिए आप। वो दे दिया ना मेरी भतीजी ने। वो आपके लिए नहीं था, आम इंसान के लिए होता है 3000 रुपया। आपका पर डे का 3000, महीने का 90 लाख। हाँ, हाँ, 90,000 होता है। इतनी कैलकुलेशन नहीं होती हमसे, इतनी बड़ी कैलकुलेशन। देखिए, और बाथरूम आप जितनी बार यूज करेंगी, एक बार यूज करने का 1 लाख रुपए आपका। 1 लाख रुपया क्यों? देखिए, आप एक बार यूज करेंगी ना, उसको वो यूज नहीं करेगा, हम तोड़ के दोबारा बनाएंगे उसको। अब ये तो अच्छा है, मैं यहाँ अकेली ले ली हूँ। मेरी अगर 5 बहनें आएंगी तो क्या होगा? वो सब मेरी देती है। आपके जैसी 5 बहनें और हैं? 5। तो आप कमरे किराए पे क्यों ले रही हैं? आप सरकार को चिट्ठी लिखें, अलग देश की डिमांड करें। शर्मा जी, शर्मा जी,
चड्ढा साहब, आज पहली बार आपने टाइम पे एंट्री ली। वेरी गुड, वेरी अच्छा गुड। तो वो तो चलो ठीक है, जो मैंने आपको पैसे दिए थे ऐड के लिए कि मुझे नर्स चाहिए, उसका क्या बना? हाँ वो ये रही ना आपकी नस, ये देखिए, पकड़िए। अरे मैं नट नहीं हूँ, नट ये नहीं। नर्स है तो फिर दरियाई घोड़ा किसको कहते हैं? देखो मैंने तुम्हें कहा था नर्स चाहिए, तुमने पूरा नर्सिंग होम मंगवा लिया है। ए बुड्ढे, हाँ, मुंह तंबाल के बात करना। क्यों बात करते करते मेरा मुंह का नीचे गिर जाता है? मुंह तंबाल। मेरी बात सुनो, अब तो सारा कुछ यही संभालेगी। देखिए ये शर्त है, आपको इनकी नर्स बन के रहना पड़ेगा, तभी आपको कमरा मिलेगा। देखो मेरी बात सुनो शर्मा जी, मुझे फीलिंग आनी शुरू हो गई है कि ये मेरा बड़ा अच्छा ख्याल रखेगी। मुंह तंबाल के बात करना, वो तोल दूंगी, बोल दूंगी तुमको। ओए! देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बॉडी में विटामिन ए को छोड़कर बाकी सारी चीजों की कमी है। तो इसकी वाली बॉडी में सब कुछ ज्यादा ज्यादा ही है। आप इनको रख लो, कोई चीज की कमी पड़े सिरिंज मार के इधर निकाला, इधर में डाल दिया, आपस में करते रहो ना आप लोग। कहाँ फटा ले हूँ मुझको, कहाँ फटा ले हूँ? ये देखो बीमारियों अभी मैंने गिनाई नहीं है, फंसने फंसाने की कितनी जल्दी पड़ी है इसको। बधाई हो, आप सिलेक्ट हो गई हैं, सिद्धा साहब ने आपको पसंद कर लिया। आप चाहे तो अभी इनके कमरे में शिफ्ट कर सकती नहीं हैं। नहीं चलिए, नहीं, चलिए। मैं इनके कमरे में बिल्कुल नहीं, मैं नल नहीं हूँ, मुझे नल का काम नहीं है, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। शर्मा, मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ऐड के लिए कि नर्स चाहिए, तुमने अपने लिए किराएदार मंगवा लिया। तो आपको क्या लगा, आपको नर्स तो मिली ना, आप रख लो नर्स अपने पास। अरे मैंने कितनी बार कहा है, मुझे नहीं लेना इनके साथ, मैं डाल रही हूँ, मैं डाल रही हूँ, डाल रही हूँ, मैं डाल रही हूँ, मैं डाल रही हूँ। और शर्मा वो तो चली गई है, मेरे पैसे वापस करो फटाफट। देखिए आपके पैसे तो नहीं वापस हो सकते अब, क्यों? वो मेरी जेब में चले गए, फंस गए, निकल नहीं रहे वो। देखिए मैं चड्ढा साहब एक बात सुनिए आप। हाँ। आप एक काम करिए, वो पैसे तो वापस हो नहीं सकते। हाँ। मैं आपका डबल फायदा करा सकता हूँ। डबल फायदा? हाँ, यहाँ तो पे कैसे? यहाँ रेखा आ रही है, रेखा सुनो ना आप, द रेखा, ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, वो यहाँ पे आ रही है, वो आपको उनसे मिलवा देता हूँ, आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। देखो तुम वैसे कह दो मैं पैसे माफ कर देता हूँ, लेकिन ऐसे मजाक करोगे तो मैं पैसे 4 गुना ले लेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ चड्ढा साहब, कमाल कर रहे हैं आप। मिलवाता हूँ ना आपको, बोल रहा हूँ मैं आपको। रेखा से? हाँ पक्का। रेख हाँ